अशरफ, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्या खेल खत्म हो चुका है? जो बातचीत अशरफ गनी और इस वक्त मुल्ला बरादर के बीच में चल रही है, जिन शर्तों का जिक्र सुशांत जी कर रहे हैं, क्या परिस्थिति बनती दिख रही है? क्या शर्तें हो सकती हैं? अंजना, अब शर्त कुछ बची नहीं है वहां पर। जैसे सुशांत कह रहे थे कि दरअसल अब ये है कि आप इसमें जो है ये दुनिया का पूरा सिनेरियो ही बदल देगा। खास तौर से जो है ये हमारे जो साउथ एशिया है इसकी पूरी राजनीति अब बदल जाएगी। अब कहीं ना कहीं उन देशों को जो तालिबान सरकार, जिसमें हमारा देश भी शामिल है, हिमायत कर रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं तालिबान के साथ अब संपर्क साधना पड़ेगा। उसको लेकर ये सोचना होगा कि क्या तालिबान की जो सरकार अब नई बनती है उसको माना जाए या न माना जाए। लेकिन इतना तो साफ है, हमारे पड़ोस में दो देश ऑलरेडी खड़े हैं जिन्होंने मदद भी की तालिबान की, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो। चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक डे वन को जो है तालिबान की सरकार लेजिटिमेसी मिल जाएगी, क्योंकि वो उनके हित में है, उनके इंटरेस्ट में है। तो यही फिलहाल जो है साफ दिख रहा है इस ठीक है अशरफ, हम आपके पास जाएंगे। आपका कनेक्शन एक बार कट गया है, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में भयावह हैं, क्योंकि तालिबान का जो अंदाज है वो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। और ये देखिए इस वक्त तालिबान सरकार के बड़े चेहरे, जिन्हें हम कहा जा रहा है, इन पांचों के नाम के जरिए एक तरह से लोकतंत्र के खात्मे का संकेत। और आप सोचिए कि चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो इस पूरे इलाके में हमेशा किसी ना किसी तरीके से संकट को बढ़ावा देते रहे हैं, ये उसी के फलस्वरूप ये आज ये तस्वीर देखिए। जब आप देखते हैं इस तरह से कट्टरपंथी ताकतों का एक बड़े मुल्क पर कब्जा, जिसका लंबे वक्त तक भारत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, एक इतिहास रहा है दोस्ती का, उस मुल्क में जब आप कट्टरपंथी ताकतों की पूरी तरह से इस तरह से बोलबाला देखते हैं, अली अहमद जलाली, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इन्हीं से बातचीत चल रही है, अखूनजादा, सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला महमूद याकूब, ये वो पांच बड़े चेहरे जिनके जरिए आगे की परिस्थिति कैसी बने तालिबान सरकार के साथ, उसको लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन अशरफ गनी की भूमिका को लेकर हमेशा से निंदा एक तरह से हो रही है इस पूरी परिस्थिति में। मैं आपसे यह समझना चाहती हूं मेजर जनरल शशि अस्थाना, पूरा सरेंडर ही कर दिया क्या सर? क्योंकि हर दिन अगर तालिबान इस तरह से 150-200 किलोमीटर के फासले को तय करता हुआ शहर दर शहर कब्जा करता हुआ आगे बढ़ता चला गया, यानी रेजिस्टेंस, प्रोटेस्ट, उसका विरोध हुआ ही नहीं। देखिए, जब भी फौज लड़ती है लीडरशिप और हाई मोराल के साथ, इस केस में मोराल काफी लो था और सरेंडर कर दिया गया। जैसे ही पहला सरेंडर हुआ तो फौज में कहा जाता है कि एक पैनिक रिएक्शन जो है वो पूरी फौज में एकदम हावी हो जाता है, और वही पैनिक रिएक्शन इसमें देखने को मिला। और इसी पैनिक रिएक्शन के तहत इन्होंने कहीं पर भी कोई भी विशेष फाइट नहीं करा, और फाइट ना करने के कारण जो हालात अभी सामने पैदा हो रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ऑब्जेक्टिवली ये एक फोर्स्ड चेंज ओवर है। जैसे बाकी के देश कह रहे थे कि अगर ये फोर्स से अगर उन्होंने सत्ता हासिल की तो हम मान्यता नहीं देंगे, असली में तो उन्होंने फोर्स से ही सत्ता हासिल की है। अभी ये जो नेगोशिएशन दिखाए जा रहे हैं, ये एक इसको जामा पहनाया जा रहा है कि नहीं, ये हम नेगोशिएशन के थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि तालिबान, जैसा कि एक प्रवक्ता आप मेरे से पहले कह रहे थे कि तालिबान बदल गया है, तालिबान के जो रूल हैं, शरिया लॉ है, वो कुछ नहीं बदला है। सिर्फ एक चीज बदल गई है कि उसकी स्ट्रेटजी बेहतर हो गई है। पुरानी हार से उन्होंने काफी सबक सीखे, और उसमें एक जो प्रोपेगेंडा और मीडिया, ये सब शामिल है। और इसीलिए एक वो फेस दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम हर जगह जो है जाके बातचीत से हम लोग इसको हल कर रहे हैं, और हर जगह हम बातचीत से पावर टेक ओवर कर रहे हैं। तो ये एक उसको जामा पहनाया जा रहा है। दूसरी बात, जैसे कि गौरव सावंत कह रहे थे, सबसे भयानक मुसीबत है महिलाओं की जो अफगानिस्तान की हैं, क्योंकि ये शरिया लॉ में सबसे बड़ी जो मुसीबत आने वाली है वो उनके सामने आने वाली है। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एक जमावड़ा है टेररिस्ट का, वो बन जाएगा। यहां से बाकी के सारे देश, और उन सारे देश में अमेरिका भी शामिल है, चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है, और भारत भी शामिल है। एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा, क्योंकि उनके आसपास जितने भी देश हैं वो ये पहले भी एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म की बातचीत पहले भी चलती रही है। और अब क्या होगा कि जो चाहे वो आईएस है, चाहे हक्कानी नेटवर्क है, चाहे अल कायदा है,
इन सबको एक तरीके से जी। थोड़ा सा आसानी होगी अपने आप को और ज्यादा ताकत बढ़ाने की। पूरे और क्षेत्र उससे में, पूरे क्षेत्र जैसे में ही उनकी सर पूरे हाँ। क्षेत्र में आतंकवाद का खतरा मंडराएगा, बढ़ जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि कट्टरपंथी ताकतें, और सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं, सब महिलाओं पर मुसीबत आती है, पूरे देश का जो हाल होता है वो हमने अफगानिस्तान में पहले भी देखा है।